तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर लीव्स के बारे में। तो लीव क्या होती हैं? आपकी पत्तियां होती हैं और ये क्या होते हैं दोस्तों? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जनरली ये आपके फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेम के ऊपर दोस्तों आपके निकलते हैं और ये लेटरली अरेंज होते हैं। लेटरली अरेंज ये आपके फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। और दोस्तों ये जो है हमेशा एक्रोपीटल सक्सेशन में ये अरेंज होते हैं, यानी कि एक एक पत्ती अगर यहाँ आई है तो उसके बाद जो दूसरी पत्ती आई, जो आपकी दूसरी पत्ती आएगी वो ऊपर आएगी, इसके बाद तीसरी पत्ती और ऊपर आएगी, चौथी पत्ती और ऊपर आएगी, यानी कि जो पत्तियां हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगी। यानी नीचे कौन सी पत्ती होगी? आपकी पुरानी पत्ती होगी क्योंकि वो पहले ही आ गई थी, लेकिन ऊपर कौन सी होगी? आपकी नई पत्ती होगी जो कि बाद में आई है। तो इसको हम कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन। एक और होता है आपका बेसिपीटल सक्सेशन, जिसमें क्या होता है, ये आपको फूलों में देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है, फ्लावर्स में आपको बेसिपीटल और एक्रोपीटल दोनों देखने को मिलता है, लेकिन लीव्स में सिर्फ एक्रोपीटल। ये आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्लावर्स में क्या होता है? बेसिपीटल सक्सेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ तक दोस्तों आपका जो एक्सिस है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। फिर जो नई पत्ती आती है वो नीचे आती है, तो वो होता है बेसिपीटल, यानी कि बेस की तरफ ये जो है अपने डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन जो लीव्स हैं वो हमेशा बेस से ऊपर की तरफ जाती हैं। तो एक्रोपीटल सक्सेशन सिर्फ हमें लीफ में देखने को मिलता है, बेसिपीटल नहीं देखने को मिलता। और इनके पास क्या होता है? इनकी एक्सिल पर, एक्सिल क्या होता है आप यहाँ पर देखिए। एक्सिल जो है दोस्तों, मान लीजिए ये आपकी स्टेम है, उसके ऊपर एक पत्ती आई हुई है, तो पत्ती का जो आपका ऊपर वाला पार्ट है और स्टेम जो है, मान लीजिए पत्ती आपकी दोस्तों यहाँ पर आई हुई है और स्टेम आपकी ऐसे है, तो ये जो दोस्तों एंगल बनता है इसको हम दोस्तों एक्सिल कहते हैं। और इसी में क्या होता है? इसी में दोस्तों आपका बेड, आपका एक दोस्तों बड निकलता है जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। तो इनके पास क्या होता है? बेड के ऊपर एक एक्सिलरी, एक आपका एक्सिल के ऊपर बड होता है। जो स्टेम है वो जो लीफ के ऊपर वाले पार्ट के साथ, यानी कि इसके साथ जो एंगल बना रही है, जहां से वो अटैच है उसके साथ जो एंगल बना रही है, वो क्या है? आपका आपका एक्सिल कहलाता है। और उसके ऊपर क्या होता है? एक तो आपका बड होता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है? एक नई डाली बन जाता है, एक नई ब्रांच बन जाता है। और आपकी लीफ कैसे बनती है? लीफ आपकी बनती है शूट एपिकल मेरिस्टम से। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें दो टाइप की मेरिस्टम पाई जाती है। मेरिस्टम वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करके एक प्लांट को बनाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम यानी कि एक प्लांट की एक्सिस पे जो ग्रोथ करवाए, लेटरल होता है साइड में ग्रोथ करवाए, लेकिन एक्सिस पे जो ग्रोथ करवाए वो होता है आपका एपिकल मेरिस्टम। तो ये आपका एपिकल मेरिस्टम में जो सूट वाला पार्ट है, स्टेम वाला जो पार्ट है, उससे आपकी लीव्स बनती है। अब हम देखते हैं लीव्स के पार्ट्स क्या होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं लीव्स के पार्ट्स को। तो दोस्तों ये जो आपकी जो लीफ है, आप यहाँ पर इस लीफ को देखिए। तो इस लीफ में क्या है? जो 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 दोस्तों आप यहाँ पर लीफ को और एनसीईआरटी डायग्राम को भी देख पाते हैं कि उसके अंदर क्या है दोस्तों? एक रीजन होता है जिससे आपकी जो लीफ है जो वो जुड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं। और जो लीफ बेस है, आपको ध्यान रखना है, लीफ का बेस है ये, मतलब लीफ कहाँ से शुरू होती है? कि लीफ बेस से आपकी शुरू होती है। और ये लीफ बेस जो है दोस्तों कभी कभी आपका एक्सपांड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों डाइकॉट लीफ है, तो लीफ बेस कितना है? इतना ही है। लेकिन लीफ बेस जो है दोस्तों कभी कभी एक्सपांड हो जाता है स्टेम के ऊपर, वो पार्शियली या फिर होली। यानी कि अगर आप किसी घास को देखेंगे, वहां पर आप उस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए मैंने एक तो घास बनाई हुई है। घास को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक तो लीफ ब्लेड रहा होगा, जब ये पत्ती आपकी निकली होगी तो इसका एक दोस्तों लीफ बेस रहा होगा, एक यहाँ पर स्टेम रही होगी। लेकिन ये जो लीफ बेस है इसने दोस्तों पूरी तरीके से कवर कर लिया है इस पर। तो आपको ऐसा देखने को लगता है कि जो ग्रास है उसमें आपकी स्टेम है ही नहीं, उसमें आपकी सिर्फ पत्तियां हैं। तो जो लीफ बेस जो है वो आपका दोस्तों कवर कर लेता है स्टेम को पार्शियली या फिर होली। पार्शियली यानी कि आधा कवर कर लिया, थोड़ी बहुत स्टेम निकलेगी, लेकिन अगर पूरा ही कवर कर लिया तो आपको लीफ, आपको जैसे ग्रासेस में देखने को मिलता है, स्टेम आपको लगभग दिखते ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है?
मोनोकॉट्स में, ग्रासेस में, उनमें जो लीफ बेस है आपको कवर कर लेता है पूरी स्टेम को पार्शियली या फिर होली, और इसको दोस्तों हम पल्विनस कहते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो लीफ बेस है एक्सपांड हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सपांड होके स्टेम को पार्शियली या फिर होली कवर कर ले, उसको हम दोस्तों कहते हैं पल्विनस। अब ये तो हमने बात की लीफ बेस की। अब लीफ बेस के ही आसपास आप यहाँ पर दोस्तों दो ठो मैंने ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको हम दोस्तों स्टिप्यूल्स कहते हैं, और ये दोस्तों मे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि किसी प्लांट में आपको ये देखने को मिल भी सकते हैं, किसी प्लांट में आपको देखने को नहीं भी मिल सकते। तो ये क्या होती हैं दोस्तों, टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि आप इस लीफ में देखिए, आपको इस लीफ में दोस्तों कोई भी आपका स्टिप्यूल देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो यहाँ पर मान लीजिए ये इस पत्ती का पेड़ था, तो इससे जो है पत्ती कैसे जुड़ी है, लीफ बेस से जुड़ी है, लेकिन लीफ बेस कैसे जुड़ा है पत्ती के बाकी पार्ट से, वो आपका दोस्तों पीटियोल से जुड़ा हुआ है। तो पीटियोल क्या होता है आपकी, ये एक डंडी होती है, एक स्टाक होता है जो कि पकड़ के रखता है लीफ को। और इसका काम क्या है, जब हवा चलेगी तो जो पत्ती है आपकी हिलेगी, हवा में हिलेगी, तो इससे क्या होगा, उसमें फ्रेश एयर आएगी, इससे क्या होगा, वो कूल हो जाएगी। तो जो अगर आपके जो पीटियोल है लंबा है अच्छा खासा, तब जो है लीफ अच्छी तरीके से फ्लटर कर पाएगी विंड में, अच्छी तरीके से आपकी उड़ पाएगी, फड़फड़ा पाएगी, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका उसकी कूलिंग हो जाएगी लीफ की। ये हमने बात की पीटियोल की। पीटियोल से आप थोड़ा आगे बढ़े, आपने देखा ये पूरा नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क को जो दोस्तों जो कवर किया हुआ है वो है आपका लैमिना या फिर लीफ ब्लेड हम जिसको कहते हैं। ये जो आपका पार्ट है, ये जो है आपका दोस्तों लैमिना कहलाता है या फिर लीफ ब्लेड, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा इनसाइज होता है, आपको ऐसा लगता है थोड़े बहुत कट यहाँ पे लगे हुए हैं, आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होते हैं, आपके वीन्स होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, इस पत्ती में देखिए, आपको इस पत्ती में कितनी सारी वीन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ये वीन्स क्या होती हैं, इनके बीच में एक मिड रिब होती है। आप यहाँ पर देखें, इस पत्ती के बीच में एक कौन सी रिब है, वो आपकी मिड रिब है। जो आपकी बीच की जो वीन होती है उसको हम मिड रिब कहते हैं। और साइड में और भी इनमें वीन्स हैं और वीनलेट्स हैं। तो ये जो नेटवर्क है इसका काम क्या है, इस नेटवर्क का दोस्तों काम ये है, पहला तो मजबूती प्रोवाइड करना इस पूरे पार्ट को, यानी कि इस पूरे लीफ ब्लेड को रिजिडिटी ये प्रोवाइड करता है। इट गिव्स रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, यानी कि ये आपकी पत्तियां की जो साइड की जो ये आपकी जो वीन्स है वो आपकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, एक टफनेस प्रोवाइड करती है। और जैसे हमारे में वीन्स होती हैं, वैसे इनमें भी जो वीन्स हैं वो वाटर, मिनरल और फूड के ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह भी काम करती हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये थे लीव्स के पार्ट्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लीव्स के टाइप पढ़ेंगे और फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।